नमस्कार किसान भाइयों, आरोग्यम टीम में आप सभी का मैं अवनीश मिश्रा स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और इसी सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं आज मक्के की फसल के बारे में। दोस्तों, मक्का ऐसी फसल है जो बारिश में भी उगाई जाती है। ये 12 महीने कभी भी इसको लगाया जा सकता है। यह मैदानी इलाकों में भी होती है और ऊंचा 2700 मीटर ऊंचाई पर भी मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई फसल उगाई जाती है तो वो मक्का है दोस्तों। और मक्के में मैदानी क्षेत्रों में के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। मक्का जो है वह बहुत ही जबरदस्त फसल है और इस मक्के का बहुत सारे उपयोग है दोस्तों। विश्व में सबसे ज्यादा मक्के का पशु आहार में, मक्के का बच्चों के आहार में है। फिल्मों में देखने जाते हो तो पॉपकॉर्न खाते हो और साथ में कॉर्नफ्लेक्स वगैरह चीजें खाते हो, तो इसलिए मक्का बहुत जरूरी है। मक्का अच्छा पैसा देता है दोस्तों। आज हम देखेंगे मक्के की तैयारी, बीज का उपचार, जमीन का उपचार, किस्म का उपचार और कैसे आप एक्स्ट्रा नेटसर्फ के बायोफिट प्रोडक्ट डाल के आप अपने मक्के को कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सकते हो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन नहीं दबाया है, तो आप दबा लीजिए, क्योंकि आप एक किसान हैं, आप एक अन्नदाता हैं, आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं। अगर आपने इस चीज को 5 किसानों तक प्रोत्साहित किया, पंच परमेश्वर योजना तक, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्थान ही अलग होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपने कितने किसानों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाया है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। इंफॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे तरीके से मक्के की खेती करने से किसान को क्या फायदा हुआ। बहुत सारे वीडियो हैं, उनमें से एक वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर जानते हैं कैसे किया इन्होंने। यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम लोगों ने जब ये जैविक खाद का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे मक्के की जो खेत पे जो हम यहाँ आए हुए हैं, इस मक्के खेत के गांठ और हाइट इतनी अच्छी बढ़ी है कि हमको इससे पहले इस पर विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। एक एक मक्के पे कम से कम 7-7, 8-8, 4-4 भुट्टे हैं। मैं आपको क्या परिवर्तन दिखा सकता? इसमें परिवर्तन मेरे को ये मिला है जी कि जो पौधे का जो गोड़ है बहुत मोटा है। हाँ। और इसके जो ये पेरों हाँ। बहुत बड़ी है। कितने पैरों हैं देखें जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और करीबन इसकी हाइट है 9 से 10 फीट हाइट है। 9 से 10 फीट आपकी हाइट के अनुसार इसकी हाइट 9 से, मेरी हाइट 5.5 फीट है और इसकी हाइट करीबन 9-10 फीट है। और इसमें जो भुट्टे लगे हैं उनकी साइज 1 2 3 और ये चौथा निकल रहा है। भुट्टे का साइज करीबन 1 फीट 1.25 फीट मत दे रहे हैं। जी सर। अब हम जहाँ पे ऐसी जगह है, ऐसे कुछ पौधे हैं जहाँ पे आपने नहीं डाले हैं, जी सर, है आप जरा देखेंगे एकदम दुबले पतले, जैसे अभी इनको खाना ही ना मिला हो। जी सर। और भुट्टे भी 2 ही हैं और बारीक है। भुट्टे भी 2 हैं और बारीक ये देखिए दुबले। किसान भाइयों, आप अभी तक जैसा मक्के की खेती कर रहे थे वैसा ही मक्के की खेती आपको करना है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल ऐड करना है बीज संस्कार, धरा संस्कार, जल संस्कार। ये 3 संस्कार आपको ऐड करना है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने सोयाबीन पे और धान पे बताया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बीज को एक प्लास्टिक की थैली पे बिछाना है और उसमें आपको 1 लीटर पानी में 10 ml स्टीम रिच और 10 ml रैपअप डालना है और उसके बाद पूरे बीज को अच्छे से गीला कर देना है छांव में। अभी इसको जितना बीज आपको कल बोना है उतना ही बीज को आपको उपचारित करना है। हो गया आपका बीज संस्कार। अब चलते हैं जमीन में। तो आप जिस जमीन में खेती करना चाहते हैं वो समतल हो, मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो चुकी हो और उस एक एकड़ में आपको 500 ml N, 500 ml P, 500 ml K और 500 ml सैट डाल के उसको अच्छे से पूरे खेत में नमी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, रेत के द्वारा, स्प्रे के द्वारा फैला देना है। अब आपको अपने बीज का बुआई करनी है। बीज की बुआई के 15 से 20 दिन बाद आपको सबसे पहले आपके एक स्प्रे करना है स्टीम रिच। एक 15 लीटर की टंक में 20 से 25 ml और 3 ml बायोन 99। ये स्प्रे आपको कब करना है, जब पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए और उसकी हाइट 4
6 इंच हो जाए। उसके बाद आपको ठीक 15 से 20 दिन बाद एक बार फिर स्प्रे करना है सेम क्वांटिटी में, और उसके 15-20 दिन बाद फिर से स्प्रे करना है। ऐसे ही आपको कम से कम 3 से 4 बार अपने मक्के के खेत में स्प्रे करना है। भुट्टे भी ज्यादा लगेंगे, हाइट भी अच्छी लेगा और बहुत जबरदस्त पैदावार होने की स्थिति में रहेगा। किसान भाइयों, पैदावार के लिए बीज की मात्रा भी बहुत निर्भर करेगी। हाइब्रिड के लिए, संकर के लिए 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, कंपोजिट जातियों के लिए 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर और हरे चारे के लिए 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर बुआई करनी चाहिए। छोटे बड़े दानों के अनुसार बीज की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी आपको करना है, और खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी डालनी है, तो अगर शीघ्र पकने वाले, मध्यम पकने वाले और देरी से पकने वालों के लिए एनपीके का रेशियो मैंने दिया है 80-50-30, 120-60-40 और 120-75-50। नाइट्रोजन आपको 3 बार में डालना है। 1/3 मात्रा बुआई के समय खाद के रूप में, 1/3 मात्रा लगभग 1 माह बाद साइड ड्रेसिंग के रूप में, और 1/3 मात्रा नर पुष्प आने से पहले। और फास्फोरस और पोटास इनकी पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे देनी है। 5 सेंटीमीटर नीचे डालना है। चूंकि मिट्टी में इनकी गतिशीलता कम होती है, अतः इनका निवेश ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पौधों की जड़ें हों। और आपको साल दर साल जब बायोफिट नेटसर्फ का इस्तेमाल करेंगे तो साल दर साल इसमें 10 से 15% की कमी करते जाना है। किसान भाइयों, सिंचाई भी बहुत आवश्यक है। मक्का की फसल को पूरे फसल अवधि में लगभग 400 से 600 mm पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ में तो ज्यादा समस्या नहीं आती, अक्सर रबी में ज्यादा समस्या आ जाती है। इनकी सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था फूल के समय और दाने भरने के समय होनी चाहिए, और खेत में पानी की निकासी की भी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। पैदावार कितना भी बढ़ा लो, अगर कीट का प्रबंधन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। मक्का का धब्बेदार तना बेधक कीट, ये कीट इल्ली पौधे की जड़ को छोड़कर समस्त भाग को प्रभावित कर देता है। सर्वप्रथम इल्ली तने को छेद करता है, प्रभावित पौधे की पत्ती एवं दानों को भी नुकसान करता है। इसके नुकसान से पौधा बौना रह जाता है और पौधे में दाने नहीं बनते। प्रारंभिक अवस्था में डेड हार्ड, सूखा तना बनता है और इस पौधे के निचले स्थान से दुर्गंध आने लगती है। गुलाबी तना बेधक कीट, इस कीट की इल्ली तने के मध्य भाग को नुकसान पहुंचाती है। फलस्वरूप मध्य तने से डेड हार्ड का निर्माण होता है और जिस पर दाने नहीं आते हैं। ऐसे कीटों के प्रबंधन के लिए फसल कटाई के समय खेत में गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे पौधे के अवशेष व कीट के प्यूपा नष्ट हो जाए। मक्का के कीट प्रतिरोधी प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए। मक्का की बुआई मानसून की पहली बारिश के बाद करना चाहिए। एक ही कीटनाशक का उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोग कीटनाशक के प्रति उनमें अनुकूलन आ जाता है। प्रकाश प्रपंच का उपयोग करने और 6:30 बजे से 10:30 बजे तक करिए, जिसमें सारे कीट पतंग चिपक जाएंगे। मक्का फसल के बाद ऐसी फसल लगानी चाहिए जिसमें कीट व्याधि मक्का की फसल से भिन्न हो। जिन खेतों पर तना मक्खी, सफेद भृंग, दीमक, कटुआ इल्ली का प्रयोग ज्यादा होता है, वहां दानेदार दवा फोरेट 10G को 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय बीज के नीचे डाल देना चाहिए। दूसरा, सबसे ज्यादा पत्तियों का झुलसा रोग लगता है। पत्तियों पर लंबे नाव के आकार के भूरे धब्बे बनते हैं। रोग नीचे की पत्तियों से बढ़कर ऊपर की पत्तियों की तरफ फैलता है। रोग के लक्षण दिखते ही जिनेब का 0.12% का घोल छिड़काव कर देना चाहिए। तीसरा होता है तना सड़न। पौधे की निचली गांठ से रोग का संक्रमण प्रारंभ होता है तथा विगलन की स्थिति निर्मित होने लगती है। पौधे के सड़े भाग से गंध आने लगती है। पौधे की पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं एवं पौधा कमजोर होकर गिर जाता है। इसके लिए 150 ग्राम केप्टॉन को 100 लीटर पानी में घोलकर जड़ों में ड्रिंचिंग करवा देना चाहिए। दीमक में अगर खड़ी फसल में प्रकोप होने पर सिंचाई के पानी के साथ क्लोरोपाइरीफॉस 20%, EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर लीजिए, या फिर करंज के पत्ते, नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते 10 लीटर गौमूत्र में डालकर उबालिए, और यह तब तक उबालिए जब तक आधा ना हो जाए, मतलब 5 लीटर ना हो जाए। ठंडा करके छान कर इसमें 1 लीटर तेल अरंडी का मिलाइए, 50 ग्राम इसमें सर्फ डिटर्जेंट पाउडर मिलाइए और 15 लीटर पानी में 200 ml घोल मिलाकर
तने और जड़ों में प्रयोग कर दीजिए। कृमि निमेटोड्स के लिए रासायनिक नियंत्रण में क्या करेंगे कि बुआई के 1 सप्ताह पूर्व 10 किलोग्राम फोरेट 10G फैलाकर मिला दीजिए, या फिर 2 लीटर गाय के मट्ठे में 15 ग्राम हींग 25 ग्राम नमक अच्छी तरीके से मिलाकर खेत में छिड़क दीजिए। जैविक तरीके से कीट नियंत्रण के लिए 20 लीटर गौमूत्र लीजिए, 5 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो धतूरे की पत्ती, 500 ग्राम तंबाकू की पत्ती, 1 किलो बेशर्म की पत्ती, 2 किलो अकौवा की पत्ती, 200 ग्राम अदरक की पत्ती, यदि ना मिले तो 50 ग्राम अदरक डाल दीजिए, 250 ग्राम लहसुन, 1 किलो गुड़, 25 ग्राम हींग, 150 ग्राम लाल मिर्च डालकर 3 दिनों के लिए छाया में रख दीजिए। यह घोल 1 एकड़ के लिए तैयार है। इसे 2 बार 7 से 10 दिन के अंतर में छिड़काव कर दीजिए। 15 लीटर पानी में 3 लीटर घोल मिला के पूरी तरीके से छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, इसमें और रोग लगता है जिसका नाम है तुलासिता रोग। मक्के में ये कॉमन है। इस रोग में पत्तियों पर पीली धारी पड़ जाती है, पत्तियों के नीचे की सतह सफेद रुई के समान हो जाती है और धब्बे बाद में गहरे लाल भूरे पड़ जाते हैं। रोगी पौधे में भुट्टा बनता ही नहीं या फिर कम बनता है और वो झाड़ी नुमा और बौने हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैग्नीज कार्बामेट या जीरम 80% 2 किलोग्राम मिलाइए और प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दीजिए। जैविक तरीके से करना है तो 40 से 50 दिन 15 लीटर गौमूत्र लीजिए, इसको तांबे के बर्तन में रख दीजिए और साथ में 5 किलोग्राम धतूरे की पत्ती तने के सहित उबालिए। 7.5 लीटर गौमूत्र शेष रहने पर इसे आग कर उतार कर ठंडा करिए और 3 लीटर प्रति पंप के द्वारा फसल को तरबतर करके छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, इसके बाद झुलसा रोग। इसकी पहचान पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलस कर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब या जिंक मैंगनीज कार्बामेट 2 किलो अथवा जीरम 80% 2 लीटर अथवा जीरम 27% 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए, या फिर नीम का काढ़ा 250 ml को प्रति पंप के हिसाब से फसल में तरबतर करके छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, तना सड़न एक मुख्य रोग होता है। यह रोग अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लगता है। इसमें तने की पोरियों पर जलीय धब्बे दिखाई देते हैं जो शीघ्र ही सड़न लगने लगते हैं। इससे दुर्गंध आती है, पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। रोग दिखाई देने पर 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 60 ग्राम एग्रीमाइसिन तथा 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से बहुत जबरदस्त लाभ हो जाएगा। या फिर देसी विधि में देसी गाय का मूत्र लीजिए 5 लीटर, 15 ग्राम के आकार के बराबर हींग लेकर पीसकर 2 किलो नीम के तेल या काढ़ा को अच्छी तरह से मिलाकर घोल बनाइए और प्रति 2 लीटर पंप के द्वारा तरबतर करके छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, ये आपने अभी तक देखा कि हमने किस तरह से रोग का भी नियंत्रण कर दिया। वीडियो लंबी हो चुकी है लेकिन आपके बहुत फायदेमंद है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने आपकी पैदावार के तरीके जैविक और रासायनिक दोनों तरीके बताए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। पंच परमेश्वर योजना के तहत 5 किसानों को प्रोत्साहित करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए और सब्सक्राइबर जरूर करिए। और अगर इन प्रोडक्टों की आवश्यकता आपको है, स्टीम रिच बायो 95 सेट, तो आप तुरंत कॉल करिए। और अपने क्षेत्र में अगर आपको इसको एजेंसी बनानी है तो आप एजेंसी बना दीजिए, क्योंकि हम इसमें 15 से 30% की सब्सिडी भी दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करिए। धन्यवाद। धरा प्रणाम।